जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हार्मोन्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, अगर बात करें कहाँ कहाँ से सिक्रीट होंगे, फिर अगर अपन बात करें क्या क्या इनका फंक्शन रहेगा, तो ये सारे पॉइंट अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो हार्मोन्स के खेल की अगर अपन बात करें तो हार्मोन्स से कहानी जो स्टार्ट होती है हार्मोन्स की, वो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होती है। और हाइपोथैलेमस की अगर अपन बात करें तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रीट होता है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रीट होता है। उस हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन दैट इज नोन एज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये सिक्रीट होता है। अब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। कहाँ पर काम करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी की भी स्पेसिफिक टाइप की सेल जिनको अपन बोलते हैं गोनेडोट्रोफ, गोनेडोट्रोफ ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। गोनेडोट्रोफ ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर ये क्या काम करता है? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो गोनेडोट्रोफ सेल्स हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी की, वहां पर ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस सीक्रेट हो वो काम करता है। और क्या काम करता है यहाँ पर? ये दो हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। कितने हार्मोन के प्रोडक्शन को यहाँ से बढ़ाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। एक तो हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं एफएसएच। कौन सा हार्मोन? एक को तो अपन बोलते हैं एफएसएच, उसके प्रोडक्शन को। दूसरे हार्मोन की अगर बात करें यहाँ पर एक आप लोगों को देखने को मिलता है एलएच। तो दो हार्मोन का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, गोनेडोट्रोफ ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एफएसएच और एसएच को रिलीज को बढ़ा देंगी। ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, एलएच की अगर बात करें तो एलएच को अपन जानते हैं किस नाम से? इसको अपन जानते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। नेक्स्ट एफएसएच की अगर अपन बात करें तो इसको अपन बोलते हैं फोलिकल, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये स्पेसिफिक इसके नाम है। अच्छा, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अगर अपन बात करें, एलएच की बात करें, तो ये कहाँ पर टारगेट करता है? कौन सी सेल के ऊपर टारगेट करता है? ये भाई ये टारगेट करता है लेडिक सेल के ऊपर। कहाँ पर टारगेट करता है ये? लेडिक सेल। कौन सी सेल? लेडिक सेल पर टारगेट करता है। और लेडिक सेल, इन लेडिक सेल को अपन किस नाम से जानते हैं? इनको अपन एक नाम से और जानते हैं। लेडिक सेल्स आर ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। इनको किस नाम से जानते हैं? इनको इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से जानते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल्स पे टारगेट करता है। ठीक है। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, लेडिक सेल्स देखने को मिल रही है, इससे किस चीज के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा? टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। किससे प्रोडक्शन को? टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल एंड्रोजन होता है। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल एंड्रोजन। तो मेल एंड्रोजन होता है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। ये लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स की अगर बात करें, ये कहाँ पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है? दीज आर प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन बिटवीन, प्रेजेंट इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, प्रेजेंट इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ से स्पर्म्स का प्रोटेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो वहां पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वहां से स्पर्म का प्रोटेक्शन होता है। तो वहां उनके बीच बीच में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। प्रेजेंट इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन टेस्टिस, इन टेस्टिस। वहां पर ये आपको लेडिक सेल देखने को मिलती है जो कि किसका सिक्रीशन करेगी? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करेगी। ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, एफएसएच की अगर अपन बात करें, तो एफएसएच जो है ये किसके ऊपर काम करता है? एफएसएच जो है ये सर्टोली सेल पे काम करता है। कौन सी सेल पे काम करता है? ये सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है। सर्टोली सेल्स पे काम करता है। इस पे काम करता है, सर्टोली सेल्स पे काम करता है। अब इसकी अगर अपन बात करें सर्टोली सेल की, तो सर्टोली सेल के बारे में अपन पॉइंट पढ़ लेते हैं। सर्टोली सेल्स जो है, सर्टोली सेल्स फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं। और वो फ्लूइड जो है वो इस अगर उसकी बात करें अपन, वो स्पर्मिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? स्पर्मिएशन के लिए। तो मैंने पहले लेक्चर्स के अंदर समझा रखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ये क्या क्या होते हैं वो मैंने वहां पर समझा रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्मिएशन आपको देखने को मिलेगा। ये जो फ्लूइड है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स जो बने हैं, इन फ्लूइड को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ल्यूमन की तरफ क्या कर देगा? इसको फोर्स करेगा, ये फ्लूइड जो सर्टोली सेल से सिक्रेट होता है। ठीक है। तो उस प्रोसेस को अपन स्पर्मिएशन के नाम से जानते हैं और ल्यूमन से फिर रेटिटेस्टिस की तरफ वो चला जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, सर्टोली सेल्स की अगर अपन बात करें तो सर्टोली सेल्स को और भी अलग अलग नाम से जानते हैं। सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो नोन एज नर्स सेल। किस नाम से जानते हैं इनको? इनको नर्स सेल के नाम से जानते हैं। और इनको अपन सस्टेंटिकुलर सेल के नाम से भी जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? सस्टेंटिकुलर सेल के नाम से भी अपन जानते हैं। तो सर्टोली सेल्स आर आल्सो नोन एज नर्व सेल एंड सर्टोली सेल्स आर आल्सो नोन एज सस्टेंटिकुलर सेल। सस्टेंटिकुलर सेल के नाम से भी अपन इनको जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर, ये जो सर्टोली सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये सर्टोली सेल्स जो हैं ये नरिशमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? नरिशमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे किसको? स्पर्म सेल्स को। इसीलिए अपन इनको नर्व सेल के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी सर्टोली सेल की अगर बात करें तो सर्टोली सेल से किस किस चीज का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है? तो सर्टोली सेल से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उस हार्मोन को अपन बोलते हैं इनिबिन हार्मोन। किस नाम से जानते हैं? इनिबिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये इनिबिन हार्मोन जो होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से जो एफएसएच जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है रिलीज, इसको क्या कर देगा? इनिबिट कर देगा। मतलब इनिबिन अगर निकल रहा है सर्टोली सेल से तो एफएसएच के रिलीज को क्या कर देगा? इनिबिट कर देगा। और ये इनिबिन अगर निकल रहा है, ये इसको एफएसएच को इनिबिट कर रहा है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी इनिबिट हो जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और सर्टोली सेल से एक हार्मोन और निकलता है जिसको अपन एक्टिविन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्टिविन। और ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये किसको टारगेट करता है? ये भी एफएसएच को टारगेट करता है, लेकिन एक्टिविन जो है ये एफएसएच के रिलीज को बढ़ा देता है। एफएसएच के रिलीज को बढ़ा देने वाला हार्मोन एक्टिविन और एफएसएच के रिलीज को कम कर देने वाला हार्मोन इनिबिन। ठीक है, तो एफएसएच का रिलीज अगर बढ़ेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ेगा, और अगर एफएसएच का रिलीज बढ़ रहा है तो देखो ये अगर सिंपल बात है, ये एक्टिविन जो है जो कि सर्टोली सेल से निकल रहा है ये एफएसएच के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ेगा, लेकिन अगर इनिबिन हार्मोन है ये क्या कर देगा? एफएसएच को इनिबिट, तो स्पर्मेटोजेनेसिस डिक्रीज कर देगा। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? इसमें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाकी एफएसएच की अगर अपन बात करें तो एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं। एफएसएच जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है एफएसएच, इसकी अगर अपन बात करें ये कौन सी सेल को टारगेट करता है? स्पर्मेटोजेनिक सेल को टारगेट करता है। कौन सी सेल को? स्पर्मेटोजेनिक सेल को टारगेट करता है। स्पर्मेटोजेनिक सेल को ये भी टारगेट करता है, बाकी स्पर्मेटोजेनिक सेल को ये टेस्टोस्टेरोन भी टारगेट करता है। और क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी? स्पर्मेटोजेनेसिस आपको देखने को मिलेगा। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ये हेल्पफुल रहता है, ये टेस्टोस्टेरोन भी और एफएसएच भी ये हेल्पफुल होते हैं। बाकी सर्टोली सेल के बारे में अपन ने एक्टिविन की बात कर दी, इनिबिन की बात कर दी। सर्टोली सेल से और क्या चीज सीक्रेट होती है? अगर अपन बात करें यहाँ से एक चीज और सीक्रेट होता है जिसको अपन बोलते हैं मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर, जो कि अभी अपन लेटर लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं आज की क्लास में। यहाँ से मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर भी रिलीज होता है, और यहाँ से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी, क्या चीज? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी यहाँ से रिलीज होता है। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी यहाँ से सीक्रेट हुआ। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये वही प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। स्टार्टिंग के अंदर प्रीमोडियल जर्म सेल्स आपको देखने को मिलती है, उनसे स्पर्म सेल्स का अगर प्रोडक्शन होता है तो उसको उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से अपन जानते हैं। कि टेस्टोस्टेरोन मेल एंड्रोजन हो गया। कुछ अगर अपन स्पेसिफिक टिश्यूज की अगर बात करें, स्पेसिफिक टिश्यूज की, तो स्पेसिफिक टिश्यूज जैसे कि अगर बात करें प्रोस्टेट की, तो ये टेस्टोस्टेरोन वहां पर प्रोस्टेट के अंदर डीएचटी में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? डीएचटी में। डीएचटी का मतलब डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। कहाँ पर कन्वर्जन देखने को मिलता है? ये प्रोस्टेट के अंदर कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर कन्वर्जन देखने को मिलता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ये कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है, और इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उस एंजाइम को अपन 5 अल्फा रिडक्टेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज 5 अल्फा रिडक्टेज। प्रोस्टेट के अंदर ये देखने को मिलता है, और ये ज्यादा पोटेंट आपको देखने को मिलता है। डीएचटी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज मोर पोटेंट देन टेस्टोस्टेरोन। तो प्रोस्टेट के अंदर जैसे 5 अल्फा रिडक्टेज हो गया, इसकी प्रेजेंस में डीएचटी बनता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या इतनी? और ये ज्यादा पोटेंट होता है, ये ध्यान रख लेना। बाकी ये जो मेल एंड्रोजन आपको देखने को मिल रहा है, मेल एंड्रोजन, ये मेल एंड्रोजन किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ये मेल एंड्रोजन जो है ये एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। किसमें कन्वर्ट हो सकता है? एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और बाकी मेल एंड्रोजन से आपको कुछ अमाउंट के अंदर, स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रोजेस्टेरोन भी आपको बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये कन्वर्ट हो जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर अपन बात करें ये मेल एंड्रोजन से एस्ट्रोजन जो बन रहा है, इसके लिए भी एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और उस एंजाइम को अपन एरोमेटेज नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
उसको अपन एरोमेटेज नाम से जानते हैं, एरोमेटेज। फिर बात ये आती है एरोमेटेज कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ये एरोमेटेज एंजाइम जो है ये भी कौन सी सेल से सीक्रेट होता है, ये सर्टोली सेल से सीक्रेट होता है। तो एरोमेटेज एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है, सर्टोली सेल से सीक्रेट होता है। क्या काम कर रहा है, ये मेल एंड्रोजन को एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक बात है क्या। अब अगर अपन बात करें कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि मेल्स के अंदर बहुत कम कंसंट्रेशन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, इनके क्या फंक्शन होते हैं। तो अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की अगर अपन बात करें, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की, तो ये जो आपको देखने को मिलते हैं मेल्स में काफ़ी कम होते हैं। मेल्स के अंदर क्या देखने को मिलेंगी इनकी कंसंट्रेशन, मेल्स मेल्स की अगर बात करें इनकी कंसंट्रेशन आपको क्या देखने को मिलेगी, बहुत कम देखने को मिलेगी। मेल्स में इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे कि अगर बात करें प्लाज्मा एस्ट्रोजन की अपन बात करें, प्लाज्मा एस्ट्रोजन, प्लाज्मा एस्ट्रोजन की अगर अपन बात करें, मतलब प्लाज्मा के अंदर एस्ट्रोजन ले, किस में ले, मेल्स के अंदर ले, मेल्स के अंदर ले, तो मेल्स में इनकी जो कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है एस्ट्रोजन की, एस्ट्रोजन की बात कर रहा हूँ 12 to 34 पीजी पर एमएल, कितनी 12 से 34, 12 to 34 पीजी पर एमएल मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलती है। बाकी महिलाओं में एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। प्रोजेस्टेरोन तो और बहुत कंसंट्रेशन में, प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन तो बहुत कम देखने को मिलती है। इसकी प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन अगर मेल्स की अगर बात करें, मेल्स की बात कर रहा हूँ, ऊपर भी मेल्स की बात करी, इधर भी मेल्स की बात करिए, तो मेल्स में अपन प्लाज्मा की जो कंसंट्रेशन अपन चेक करते हैं, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन वो कितनी देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है 0.3 नैनोग्राम पर एमएल, इतनी आपको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। बाकी ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की अगर अपन बात करें, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर काम आ रहे थे। और सवाल ये आता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो काम आ रहे हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सी फेज के अंदर या कौन सी स्टेज के अंदर काम आते हैं। तो इनकी अगर अपन बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में काम आ रहे थे। कहां पर काम आ रहे थे, ये स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में काम आ रहे थे, स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर काम आ रहे थे। और स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक स्पेसिफिक कार्यक्रम एक देखने को मिल रहा था, और इस स्पेसिफिक कार्यक्रम को अपन स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। जो कि स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस में अपन ने स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है, उसमें स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा है। तो स्पर्मियोजेनेसिस आप लोगों को देखने को मिलता है। वो स्पर्मियोजेनेसिस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मदद से होता है। ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब है, स्पर्मियोजेनेसिस में तो स्पर्मेटिड होते हैं, क्या होते हैं, स्पर्मेटिड होते हैं, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं। किसमें कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटोजोआ में। ये किसमें कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट होते हैं। और यही स्पर्मेटोजोआ होती है, ये मोटाइल होती है, और इसके अंदर काबिलियत होती है जो कि सेकेंडरी oocyte है उसको पेनिट्रेट करने की। ठीक है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या क्या इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस करा है, मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं, और क्या क्या इवेंट आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। पहले इवेंट की अगर अपन बात करें, यहाँ पर ध्यान रखना, एक्रोजोम, क्या जाएगा यहाँ पर, एक्रोजोम आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया वो किस फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर इन स्पाइरल फिलामेंट फॉर्म, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फिलामेंट की फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इधर क्या जाएगा, एक्रोजोम आ जाएगा। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फिलामेंट की फॉर्म में नजर आ रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस में कार्यक्रम होगा। बाकी इसके अंदर टेल पार्ट आ जाएगा। अब स्पर्मेटोजोआ होगी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, टेल प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, तो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म जो है, क्या है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म का रिडक्शन आपको देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म रिड्यूस हो जाती है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर एक्रोजोम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फिलामेंट की फॉर्म के अंदर देखने को मिल रहे हैं, टेल आ गई, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होगी वो रिड्यूस हो गई। बाकी अगर अपन बात करें, इधर न्यूक्लियर मटेरियल का कंडेंसेशन देखने को मिलता है। इसका कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, न्यूक्लियर मटेरियल वो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो जाता है, कंडेंसेशन के अंदर हो जाता है। न्यूक्लियर मटेरियल कंडेंसेशन की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, न्यूक्लियर मटेरियल कंडेंसेशन होता है। और जो न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, उसमें क्रोमोजोम की अगर बात करें तो हैप्लॉइड, हैप्लॉइड आप लोगों को देखने को मिलती है, एन स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर
सारे पॉइंट अपन कवर कर सकते हैं जो कि स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपन स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ते हैं। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। स्पर्मेटिड था वो स्पर्मेटोजोआ के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। ये मेजर इवेंट आप लोगों को स्पर्मियोजेनेसिस में देखने को मिलते हैं, और ये मेजर इवेंट जो देखने को मिलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मदद से देखने को मिलते हैं। तो स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अपन कह सकते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेल्स के अंदर जो आपको देखने को मिलेंगे बहुत कम कंसंट्रेशन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। एस्ट्रोजन ये जैसे टेस्टिस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, टेस्टिस में जैसे लेडिक सेल है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कर उससे बन रहा है। अगर मेल्स की अगर बात करें तो एस्ट्रोजन जो है ओनली 20% टेस्टिस से सिक्रेट होता है। मेल्स की अगर अपन बात करें मेल्स की तो 20% एस्ट्रोजन 20% एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। केवल 20% आप लोगों को सीक्रेट होता हुआ नजर आता है। बाकी इनकी कंसंट्रेशन की बात कर दी मैंने, इसकी प्लाज्मा एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन की बात कर दी मेल्स में, और प्रोजेस्टेरोन की मेल्स के अंदर प्लाज्मा कंसंट्रेशन की मैंने बात कर दी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट अपन इधर कंसिडर करें तो ये कुछ अपन जानकारी इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की अपन ने बात करी, वो टेस्टोस्टेरोन भी, बाकी एफएसएच भी, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेगा। कुछ ये पॉइंट अपन इसके अंदर कवर कर सकते हैं। बाकी ये कुछ एंजाइम्स की अपन ने इधर बात कर दी, ये कुछ पॉइंट अपन ने सर्टोली सेल्स के बारे में पढ़े, ये अपन ने लेडिक सेल के बारे में डिस्कस कर दिए। अच्छा, ये जो टेस्टोस्टेरोन जो आपको देखने को मिल रहा है टेस्टोस्टेरोन, इसके कुछ फंक्शंस अपन पढ़ते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टोस्टेरोन, इसके कुछ फंक्शंस आप लोगों को पता होने चाहिए। फंक्शंस की बात कर लेते हैं, सुनना भाई। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन तो फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन की अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट तो इसके अंदर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भाई ये सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है, इंक्रीज सेक्स ड्राइव। टेस्टोस्टेरोन किसको बढ़ाता है भाई, ये सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है। सेक्स ड्राइव का मतलब लिबिडो को इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है, लिबिडो को इंक्रीज करता है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या रहता है, ये रेस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे हेयर ग्रोथ वगैरह के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगा प्यूबिक रीजन के अंदर, एक्जिला वाले रीजन के अंदर, ठीक है, बियर्ड के लिए, तो ये टेस्टोस्टेरोन आप लोगों को रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है। तो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, या अगर बोले मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, मैस्कुलाइन मर्द जैसा दिखता है ना, मेल जो होता है, मर्द जो होता है वो मस्कुलाइन, उसी को अपन बोलते हैं मस्कुलाइन। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं वो किसके कारण देखने को मिलते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के कारण देखने को मिलते हैं। सेक्स ड्राइव को बढ़ा दिया, लिबिडो को इंक्रीज कर देता है। सेक्स की डिजायर जो होती है, सेक्स की डिजायर, वो किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक है, तो जिसकी ज्यादा बार इच्छा करती है, बार बार इच्छा करती जाती है, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन क्या है, ज्यादा आपको देखने को मिलता है। और अगर अपन पॉइंट की अपन बात करें इसमें और क्या फंक्शन अपन डिस्कस कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन का, ये ध्यान रखना। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन फीटल लाइफ। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन फीटल लाइफ। फीटल लाइफ के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या रहेगा, ये रेस्पॉन्सिबल रहेगा। तो एक बार फीटल लाइफ की मैं बात कर लेता हूँ। फीटल लाइफ की अगर अपन मैं बात करूँ तो फीटल लाइफ के अंदर दो डक्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। एक डक्ट को तो अपन बोलते हैं वोल्फियन डक्ट, किस नाम से जानते हैं, वोल्फियन डक्ट के नाम से जानते हैं। और एक डक्ट जो आपको देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं मुलेरियन डक्ट, किस नाम से जानते हैं, मुलेरियन डक्ट के नाम से जानते हैं, मुलेरियन डक्ट। एक तो वोल्फियन डक्ट, एक मुलेरियन डक्ट। ये जो वोल्फियन डक्ट जो आपको देखने को मिल रही है, इसके बारे में समझना, ये मेल के एक्सेसरी ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ accessory organs, accessory reproductive organs in males। तो मेल्स के एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में जो रेस्पॉन्सिबल होगी वो वोल्फियन डक्ट होगी। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि वास डिफरेंस की बात कर सकते हैं, एपिडिडाइमिस की बात कर सकते हैं, सेमिनल वेसिकल्स की बात कर सकते हैं। तो उनके डेवलपमेंट के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होगी, वोल्फियन डक्ट रेस्पॉन्सिबल होगी। मुलेरियन डक्ट की अगर अपन बात करें तो मुलेरियन डक्ट जो है, ये जो फिटस होगा, वो गर्ल चाइल्ड अगर आपको देखने को मिला तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल। तो ध्यान रखना, रेस्पॉन्सिबल फॉर
responsible for development of accessory reproductive organs in फीमेल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि यूट्राइन ट्यूब्स जिसको अपन फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसके फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें यूट्रस का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये किसके माध्यम से देखने को मिलेगा, ये मुलेरियन डक्ट के माध्यम से देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर कोई मेल है, सुनना ध्यानपूर्वक बात, क्या है, कोई मेल है, मेल मेल की अगर बात करें, मेल तो मेल अगर होगा, मेल या फिटस, मेल फिटस की बात करें तो उसमें क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा। और ये टेस्टोस्टेरोन ज्यादा जो है ये क्या काम करता है, ये जो मुलेरियन डक्ट जो आप लोगों को देखने को मिलती है इसके रिग्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा ये क्या करेगा, मुलेरियन डक्ट का रिग्रेशन करवा देगा, मुलेरियन डक्ट का रिग्रेशन करवा देगा, रिग्रेशन, ठीक है। मुलेरियन डक्ट रिग्रेशन होगा तो उसके कारण मुलेरियन डक्ट क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, मुलेरियन डक्ट क्या हो जाएगी, डिसअपियर। अब जिसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, मेल की अगर बात करें जिसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर अपन मुलेरियन डक्ट को क्या करवाने पड़ेगा, डिसअपियर करवाना पड़ेगा, क्योंकि अपन चाहते हैं उसके अंदर क्या हो, मेल से रिलेटेड पर्टिकुलर क्या हो, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो। इसीलिए मुलेरियन डक्ट का क्या करवाना पड़ेगा, रिग्रेशन करवाना पड़ेगा, मुलेरियन डक्ट क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। अच्छा, ये पॉइंट अपन ने पढ़ा है, मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर जो कहां से निकलता है, ये सर्टोली सेल से निकलता है। वो इस दौरान बोले तो कौन सा फैक्टर, मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर, इस मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर की अगर अपन बात करें तो मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर जो है इस मुलेरियन डक्ट को डिसअपियर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, डिसअपियर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तो टेस्टोस्टेरोन की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन, और बाकी ये मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर जो होता है ये क्या कर देता है, ये मुलेरियन डक्ट को रिग्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मुलेरियन डक्ट डिसअपियर हो जाती है। इसीलिए मेल चाइल्ड की अगर बात करें, मेल फीटल चाइल्ड की अगर बात करें तो उनमें वोल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, और वोल्फियन डक्ट का अगर डेवलपमेंट होता है तो फिर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट मेल के अंदर आपको देखने को मिलता है। बाकी अगर टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन कम है, अगर कम आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर ये वोल्फियन डक्ट क्या है, ये क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। और फिर उस कंडीशन के अंदर मुलेरियन डक्ट जो है, जो कि महिलाओं के अंदर, फीमेल के अंदर प्रेजेंट होगी, गर्ल चाइल्ड के अंदर आपको देखने मिलेगी, तो उनका डेवलपमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक बात है क्या इतनी। तो आज की क्लास में अपन ने हॉर्मोन्स के बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो हॉर्मोन्स के बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिए। आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।